नमस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। आशा है सब आनंद से होंगे, कुशल से होंगे। भगवान से मेरी प्रार्थना है आप सब खूब आनंद से रहें, खूब कुशलता से रहें। कल से सावन की शुरुआत हो रही है और बड़ा सुंदर संयोग ये है कि सोमवार से ही सावन की शुरुआत हो रही है और सोमवार को ही सावन का विश्राम है इस साल का। बड़ा ही सुंदर संयोग। भगवान शिव की आराधना का बड़ा ही उत्तम समय ये। जब भगवान शिव की बात आती है तो शिवलिंग को स्नान कराने, परिक्रमा करने और शिवलिंग को स्नान करा करके जल को ग्रहण करने का एक विशेष विषय होता है। दो वक्ताओं को प्रमुख रूप से YouTube के वीडियो के माध्यम से सुना जाता है, दोनों अलग अलग विषय को लेकर के। एक पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं सीहोर वाले और एक अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वर्तमान में वृंदावन में वास करते हैं। वो भी मध्य प्रदेश में कटनी के पास के हैं। तो कहने का आशय दोनों ही मध्य प्रदेश के वक्ता हैं। एक वैष्णव दोनों हैं। प्रदीप मिश्रा भी वैष्णव ही हैं क्योंकि जो तिलक लगाते हैं वो वैष्णवी तिलक ही लगाते हैं। शिव पुराण करते हैं, वो शिव जी की बात करते हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी आचार्य संप्रदाय के हैं, वैष्णव ही है और वो भागवत कथा करते हैं। विषय आता है कि स्नान करा करके शिवलिंग का उस जल को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। इस विषय पर विशेष बात आज करनी है। जो प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं उस विषय पर भी और जिस बात को अनिरुद्धाचार्य ने कहा उस बात को। यद्यपि इस विषय में बहुत सारे लोगों ने कहा, पर चूंकि सोशल मीडिया में, यूट्यूब में ये वीडियो अक्सर देखा जाता है इसलिए मैंने नाम लिया। ये समझिए कि अपने अपने विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले ये दोनों वक्ता और इन्हीं दोनों वक्ताओं के अनुसार कि अगर प्रदीप मिश्रा जी ने कहा तो क्यों कहा और अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा तो क्यों कहा, और इसके पश्चात फिर वास्तविक पक्ष पर मैं चर्चा करूंगा। निर्णय आप सबको अपने विवेक से करना है। तो सबसे पहले चर्चा करूंगा भगवान शिव का जो निष्कल स्वरूप है। एक साकल स्वरूप, सकल स्वरूप और निष्कल स्वरूप। तो शिवलिंग है वो भगवान का निष्कल स्वरूप है। ये एक ब्रह्मांड के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो भगवान शिवलिंग के स्वरूप में जब रहते तो उनको स्नान करा करके जल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस संबंध पर चर्चा करें। शिव पुराण पे विषय आता है, सूत जी से पूछते हैं ऋषिगण कि पूर्व में हमने सुन रखा है कि शिव जी का नैवेद्य अर्थात प्रसाद वो नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो सूत जी विधिवत समझा करके बताते हैं कि कौन सा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि नैवेद्य की चर्चा कर लें। तो प्रसाद तो एक सीधा सा विषय है कि जहां पर चंड का अधिकार हो। चंड मुंड एक तरह से अच्छे लोग नहीं होते हैं, ऐसा आप व्यवहारिक भाषा में करें तो चंडाल जिनकी वृत्ति तामसी रहती है, जो तामसी पद्धति से पूजा पाठ करते हैं, तो जिन शिवलिंगों पर चंडों का अधिकार है उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद, उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, जैसे अघोर पंथ के लोग होते हैं तो उनकी पूजा एक तामसी पूजा, बड़ी विचित्र पूजा होती है, इसलिए उन शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं ग्रहण करना है।
अब हम लोग बात करें जल चढ़ाने की, तो जहां जल चढ़ाने की बात आती है तो मैं विधिवत आपको पुस्तक के माध्यम से उदाहरण दूंगा। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय में, शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय में जब आप जाएंगे तो 18वां श्लोक, इसके पहले भी चर्चा है नैवेद्य के संबंध में, पर 18वां श्लोक क्या कहता है कि स्नापित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकम त्रिः पिबेत्रिविधम पापम तस्य हास विनश्यति। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान करा करके उस स्नान कराए हुए जल को त्रिपिबेत त्रिविधम 3 बार विधि पूर्वक पीता है, आचमन ग्रहण करता है, उसके सारे पापम तस्य हास विनश्यति, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब कि भगवान शिव का जो निष्कल स्वरूप है, शिवलिंग है, उसको स्नान करा करके आप उस अगर जल को ग्रहण करते हैं तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है। लेकिन जब बात करी अनिरुद्धाचार्य जी ने कि भाई जल नहीं पीना चाहिए, तो उसके पीछे का क्या कारण है, तो उसके पीछे के कारण को भी समझने की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि केवल हम सामान्य पक्ष को ले लें तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चर्चा की हुई है, पर मैं एक विशेष बात पर चर्चा करने के लिए आपके सबके साथ में हूं। चूंकि इस समय पर अभी कथा न करने के कई कारण हैं। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कब जरूरत पड़ जाए इसलिए कथाएं कर नहीं रहा हूं, तो अच्छी बातें आप तक पहुंचा सकूं। कई बार कुछ वीडियो ऐसे रहे जो विवादास्पद लगते हैं, लेकिन चूंकि चर्चा करनी है, इस चर्चा के भाव से उन वीडियो को बनाया गया। किसी का ना सम्मान का भाव, ना किसी का महिमा मंडन का भाव था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। जो भगवान शिव का जो शिवलिंग स्वरूप है वो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। उसके 3 भाग होते हैं, जो ऊपरी भाग, मध्य का भाग जिसमें जलहरी बोलते हैं, और वो नीचे जो धरती से लगी होती है ब्रह्मा, और बीच का भगवान सबको धारण करते हैं, और ऊपरी जो ब्रह्मांड के स्वरूप में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ऐसा मानते हैं। अब 2 चीजें बहुत आवश्यक है समझनी कि भगवान शिव की परिक्रमा आदि क्यों होती है, और इसी में आपको ये विषय समझ में आएगा। अब निर्णय अंतिम में आपको करना है, इसलिए पूरा वीडियो सुने। इसका निर्णय अंतिम में करना है अपने मनो विवेक से। ब्रह्मांड ऊर्जा का केंद्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा निहित है, उसी ऊर्जा से हम सब संचालित होते हैं। ऊर्जाएं भी नकारात्मक और सकारात्मक होती हैं। भगवान शिव ब्रह्मांड जैसी, ब्रह्मांड की संरचना अंडाकार है, वैसे ही जो शिवलिंग का स्वरूप है वो अंडाकार है, वो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। जो खगोल शास्त्र के लोग हैं वो भली भांति इस विषयों को जानते हैं। अब समझते हैं इस विषय को। भगवान शिव को जब हम स्नान कराते हैं, देखिए आदि परिक्रमा भी होती है, इस समझ में आ जाएगा। तो भगवान शिव को जब स्नान कराते हैं तो स्नान हमेशा नंगे पैर कराते हैं। तो जब नंगे पैर कराते हैं तो हम धरती के निरंतर संपर्क में रहते हैं। अब जब हम नंगे पैर होते हैं तो करंट अगर छू दें तो हमको करंट लग जाएगा। अगर हम चप्पल या किसी अन्य चीज पर जो कुछ अलग है ऐसी चीज पर खड़े हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, भौतिक शास्त्र का एक विशेष विषय है ये। जब हम स्नान कराते हैं तो तांबे के लोटे को हाथ में लेकर के और हम लोग ऐसे स्नान कराते हैं, तो जल की धार भगवान शिव पर पड़ती है। भगवान शिव पर वो जल की धार पड़ती है। हमारी जो संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि वो जो शिवलिंग है वो ऊर्जा को खींचने, ऊर्जा को, विकिरण को
खींचने का, विकिरण को सोखने का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है। जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट है वहां पर देखा गया है कि उन क्षेत्रों पर रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, वो रेडिएशन को खींचता है। तो हमारी संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को उस शिवलिंग के माध्यम से खींच करके वो जल, चूंकि जल भी सुचालक होता है, करंट इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जल में भी होता है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को शिवलिंग के माध्यम से ऊपर से लेकर के नीचे उस जलहरी के माध्यम से वो धरती पर डाला जाता है और उसको बाहर भेज दिया जाता है। इसलिए उस जलहरी से निकले हुए जल को पार करने का भी विधान नहीं है। परिक्रमा इसलिए भगवान शिव की आदि होती है। संपूर्ण शंकर जी के मंदिरों में, भगवान शिव के मंदिरों में इस बात को बताया जाता है कि परिक्रमा नहीं करनी है। उस जल में विकिरण की क्षमता इतनी ज्यादा होती है, नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि हमने पढ़ा है कि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि गर्भपात होने तक का भय रहता है। अगर स्त्रियां हैं, गर्भ है, उनको नया नया गर्भ है, तो उस ऊर्जा से, नकारात्मक ऊर्जा से गर्भपात होने तक का भय बना रहता है। अब कौन से शिवलिंग में कितनी शक्ति है, कितनी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की शक्ति है, इसका निर्धारण संभव नहीं है। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनकी अलग बात है। तो वहां पर आपको इसीलिए भगवान शिव को नहला करके जो जल निकलता है उसको पीने का विधान नहीं बताते बहुत सारी परंपराओं में। इसी कारण से उस जल को पीने का विधान नहीं है। लेकिन शिव पुराण में स्पष्टतया दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया है कि स्नापित्वा विधानेन यो लिंग स्नपनोदकम, जो विधि पूर्वक भगवान को स्नान करा करके उस जल को लेते हैं। कैसे? त्रिपिबेत्रिविधम, 3 बार जो उस जल को पीते हैं उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। तो अब कौन से शिवलिंग को, जहां तक मेरा अनुमान है, ये मैं अनुमान की बात में कर रहा हूं क्योंकि पुराण में इस बात को विशेष रूप से इंगित नहीं किया गया है, सिर्फ विधि पूर्वक दिया हुआ है। तो विधि पूर्वक का मतलब, जब हम घर में भी स्नान, पारद के शिवलिंग होते हैं, मृत्तिका के शिवलिंग होते हैं, धातुओं के शिवलिंग होते हैं, जो हम अंगुष्ठ के आकार का रखते हैं, उनको जब हम स्नान कराएं, उनको स्नान करा करके विशेष रूप से वो लोग जो शिव भक्त हैं, भगवान शिव की दीक्षा लेकर के रखते हैं, तो उस तरह के शिवलिंग को स्नान करा करके जल पी सकते हैं। लेकिन जो बड़े शिवलिंग हैं, प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं, उन पर इस वजह से, जहां पर ये धारणा है कि परिक्रमा करते समय आधी परिक्रमा ही करनी है, वहां पर स्नान कराए हुए जल को नहीं लेना है। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि शास्त्रों में जल न लेने का भी विधान है और जल लेने का भी विधान है। अब न लेने का विधान किसमें, लेने का विधान किसमें? मैंने दोनों पक्षों को आपको विधिवत बताया है कि भगवान शिव का जो निष्कल स्वरूप है, शिवलिंग का अंडाकार स्वरूप है, उसको स्नान क्यों कराया जाता है, उससे जो इसीलिए आप ध्यान देंगे, इसमें भगवान शिव को जो फूल भी जितने चढ़ते हैं, जैसे कनेर का फूल चढ़ता है, तो कनेर के फूल में ध्वनि को सोखने की क्षमता, कनेर के पेड़ में ध्वनि को सोखने की क्षमता होती है। जहां पर ध्वनि प्रदूषण होता है तो कनेर के फूल खूब लगाए जाते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण को सोखता है। इसी तरह से मदार, आख बोलते, इसी तरह से धतूरा बोलते, ये सब औषधीय है, औषधि गुण है, और इनको अगर सीधा ग्रहण कर लिया जाए तो पागल भी ये कर देते हैं। भांग है, गांजा है, ये सब औषधियां हैं, लेकिन इनको सब लोग अगर ले लें, क्योंकि इनकी जो इसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों होती हैं। अब इनकी नकारात्मकता को जिसके अंदर पचा जाने का सामर्थ्य है वो केवल शिव हो सकता है। बाकी लोग इनको खा करके पागल हो जाते हैं, नशे के रूप में उपयोग करते, थोड़ा सा बढ़ गया तो मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन ये भगवान शिव को ऐसी ही सारी चीजें चढ़ती हैं, तो ये इन सब के अंदर नकारात्मकता को अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसलिए भगवान शिव पर ये चढ़ते हैं।
तो हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित होती है और अवशोषण के माध्यम से ये जल के माध्यम से पुनः धरती पर जाती है। और इसके पश्चात हमें भगवान शिव से स्नान कराने के बाद जब विधिवत रगड़ करके हम स्नान कराते हैं, पूजा पाठ चंदन का लेप आदि करते हैं, तो उससे जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है उससे हमारा कल्याण होता है। तो इस तरह से मैंने इस विषय को आप सबको बताया। निर्णय आप सबको करना है कि हमें क्या करना है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय सीताराम।